सुप्रभात बच्चों, डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 10 मैं चांद लूँगी इस पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि शीर्षक से पता चल रहा है बच्चों, इस पाठ में जो मंजरी है वो चांद लेने के लिए जिद कर रही है। अब चांद उसके पिता कैसे दिलाएंगे, यही इस पाठ में हम देखेंगे। जिद करने की आदत, जैसे बच्चों आप लोग भी कभी न कोई सामान के लिए अपने पिता से जिद करते हैं, अपनी मम्मी से जिद करते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपकी फरमाइशों को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए इस पाठ में देखते हैं मंजरी की इस जिद को पूरी करने के लिए महाराज क्या करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक है मैं चांद लूँगी। आइए बच्चों देखते हैं इस पाठ को। राजा की एक नन्ही सी बेटी थी, नन्ही यानी छोटी सी बेटी थी मंजरी। राजा मंजरी को बहुत प्यार करता था। उसकी हर इच्छा पलक झपकते ही पूरी की जाती। पलक झपकते ही अर्थात यानी वो जैसे ही कोई फरमाइश करती या कोई उसकी इच्छा होती तो वो तुरंत पूरी हो जाती थी। एक दिन मंजरी को राजमहल की खिड़की से चमकता हुआ चांद दिखा तो वह मचल उठी, बहुत खुश हो गई चांद को देखकर। उसने कहा, कितना चमकीला है, मैं चांद लूँगी। मैं चांद को अपने गले की माला में डालकर पहनूंगी। उसे चांद इतना सुंदर लगा कि वह चांद को अपने गले में पहनने की इच्छा कर बैठी। इस पर राजा ने कहा, बेटी चांद नहीं मिल सकता, यह असंभव है। जब मंजरी ने ये जिद की कि यह कितना चमकीला है, मैं चांद लूँगी, मैं इसे अपने गले में इसे डालूंगी, पहनूंगी डाल करके, तो राजा ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा चांद नहीं मिल सकता है, यह असंभव है। असंभव जो कि नामुमकिन, जो मिलना मुश्किल होता है, जिसे पाना कठिन होता है। चांद को लाना असंभव था राजा के लिए। इसीलिए उन्होंने मंजरी को समझाने की कोशिश की कि बेटा ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर मंजरी दुखी हो उठी। अगले दिन से मंजरी बीमार हो गई। इसी दुख में, क्योंकि उसकी जिद पूरी नहीं हो पाई थी, वो चांद लेना चाहती थी, अपने गले में पहनना चाह रही थी, लेकिन राजा ने कह दिया कि यह असंभव है। बस इसी दुख से वो बीमार हो गई। उसकी एक ही जिद थी, मैं चांद लूँगी। कई वैद्य बुलवाए गए। वैद्य बेटा यानी डॉक्टर, चिकित्सक जिसको हम कहते हैं। राजकुमारी का इलाज किया गया, किंतु बीमारी तो मन की थी, शारीरिक कोई बीमारी तो उसको थी नहीं। वो मन से दुखी थी, जिस कारण वो बीमार हो गई थी। और मन से क्यों दुखी थी? क्योंकि उसे चांद लेने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। मंजरी को तो चांद चाहिए था। राजा बहुत चिंतित हो गया। राजा बहुत परेशान, बहुत चिंतित थे, दुखी थे। राज दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। राजा ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा, मेरी बेटी को चांद चाहिए। कोई ऐसा उपाय है जिससे उसे चांद के जैसा कुछ मिल सके, यानी चांद जैसा ही कुछ हो जो उसे मिल सके। यह असंभव है महाराज, प्रधानमंत्री ने कहा। भला चांद के जैसा दूसरा क्या हो सकता है? राजा का मन खिन्न हो गया। उसने मंत्री को तुरंत जाने का आदेश दिया और कहा, जाओ सेनापति को मेरे पास भेजो। सेनापति राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे भी कहा, मेरी बेटी को चांद चाहिए, क्या तुम चांद ला सकते हो? जब तक उसे चांद नहीं मिलेगा वह बीमार ही रहेगी। राजा की बात सुनकर सेनापति के मस्तक पर पसीना आ गया। यानी जब मुश्किल काम होता है तो परेशानी, घबराहट में पसीना आने लगता है। तो सेनापति के मस्तक पर यानी माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि चांद लाना तो बहुत ही मुश्किल था। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी वस्तु ला सकता हूँ, किंतु चांद नहीं। वह तो हजारों मील दूर है, वहाँ जाना असंभव है। चांद को पकड़ पाना या चांद को लाना मुश्किल होता है ना बेटा, मुश्किल ही है। ये काम बहुत ही असंभव है, ये कोई नहीं कर सकता है। राजा ने सभी दरबारियों से चांद लाने को कहा, किंतु कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सका।
यानी किसी ने भी, कोई भी तैयार नहीं हुआ कि वो चांद को ला सकेगा। दरबारी विदूषक को जब इस बात का पता लगा तो वह राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं चांद ला सकता हूँ, किंतु पहले पता लगाना होगा कि राजकुमारी जी कितना बड़ा चांद चाहती हैं। विदूषक ने कहा, पहले मुझे पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती है। बच्चों आप लोग देखते हो ना, चांद घटता बढ़ता रहता है, कभी पूरा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कि कभी 1 अंगुल भर हो जाता है। तो इसलिए विदूषक ने कहा कि मुझे राजकुमारी से जानना है कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। राजा और विदूषक राजकुमारी के पास पहुँचे। उसका मुख पीला पड़ गया था, यानी दुखी थी, खाना पीना भी सही से नहीं खा रही थी, तो कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए उसका मुख पीला हो गया था, पड़ गया था, और वह लेटी हुई थी। राजा को देखकर उसने कहा, क्या आप चांद ले आए? विदूषक ने कहा, आपको कल तक चांद मिल जाएगा, लेकिन राजकुमारी जी, विदूषक ने कहा, लेकिन राजकुमारी जी पहले आप यह तो बताइए कि चांद कितना बड़ा है, यानी कितना बड़ा वो चांद चाहती हैं। मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर। अब सोचो बच्चों, अंगूठे के नाखून के बराबर, यानी पतला सा जो चांद रहता है वो चांद उनको चाहिए, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून कर लेती हूँ तो वो दिखाई नहीं देता। चांद मिलने की बात सुनकर राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें एक उम्मीद हो गई कि मुझे चांद मिल सकता है, तो खुश हो गई और खुशी से उनका चेहरा खिल उठा। विदूषक ने पूछा, अच्छा यह बताइए कि चांद किस चीज़ का बना है और कितना ऊंचा है? तब मंजरी ने जवाब दिया, चांद चांदी का बना है और पेड़ से थोड़ा सा ऊपर है। विदूषक ने कहा, ठीक है, आज रात मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। अगले दिन विदूषक सुनार से चांदी का एक चांद बनवा कर ले आया। उन्हें नाखून के बराबर ही चांद चाहिए था। उसने चांद लाकर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने चांद अपने गले की माला में डालकर पहन लिया। राजकुमारी की बीमारी जाती रही, क्योंकि वो खुश हो गई कि उन्हें चांद मिल गया। अब उन्हें ये समझ में तो नहीं आ रहा था कि वो कौन सा चांद है, लेकिन चांद जैसा ही उनको चांद चाहिए था वो मिल गया उनको। वो खुश हो गई और उनकी बीमारी भी गई, खत्म हो गई। लेकिन राजा को एक चिंता खाई जा रही थी। राजा परेशान थे, चिंतित थे कि रात को जब राजकुमारी आसमान में चांद देखेंगी तो क्या कहेंगी। वह समझ जाएगी कि राजा ने उसे नकली चांद मंगा कर दे दिया। रात को जब चांद निकला तो विदूषक और राजा उसके पास आए। विदूषक ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी जी यह बताइए कि जब चांद आपके पास है तो फिर आसमान में कैसे दिख रहा है? ये लोग अपने मन में जो जिज्ञासा हो रही थी, पता नहीं मंजरी क्या कहेंगी, तो इन लोगों ने ही सवाल किया कि जब आपके गले में चांद है तो फिर आसमान में कैसे दिख रहा है? मंजरी बोली, अरे वह तो दूसरा चांद है। दूसरा चांद? राजा और विदूषक हैरान थे, यानी आश्चर्यचकित थे, आश्चर्य करने लगे मंजरी के प्रश्न जवाब पर। मंजरी बोली, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह यह दूसरा चांद भी निकल आया। बच्चों आप लोग समझ रहे हो, जब आप लोग के दांत टूटते हैं तो फिर वहाँ पर नया दांत निकल आता है ना, उसी तरह मंजरी ने भी कहा कि जिस तरह दांत टूटता है तो वहाँ पर दूसरा दांत निकल आता है, उसी तरह ये दूसरा चांद है। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। राहत यानी चैन की सांस ली। वो लोग निश्चिंत हो गए कि मंजरी के मन में अब कोई दुविधा, कोई चिंता नहीं है कि ये असली चांद नहीं है। वो दोनों खुश हो गए। बच्चों ये पाठ समझ में आया? तो जिद हमें करनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ की जिद करनी चाहिए जिसके से आपके परिवार के लोग भी परेशान ना हो। आइए बच्चों देखते हैं कठिन शब्द। वैद्य, योग्य, सर्वप्रथम, खिन्न, स्वीकार, विदूषक, मस्तक। बच्चों इन कठिन शब्दों को आप 3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। आइए देखते हैं शब्दार्थ। असंभव, नामुमकिन। वैद्य, चिकित्सक, चिंतित, सोच में डूबा हुआ। योग्य, काबिल। सर्वप्रथम, सबसे पहले। खिन्न, उदास, दुखी। मस्तक, माथा, स्वीकार, मंजूर। विदूषक, मसखरा।
राहत, आराम, चैन। बच्चों, कठिन शब्द के बाद आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, कठिन शब्द और शब्दार्थ को आप अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।